हलचल टीवी न्यूज। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, ये कहावत एक पूरे डॉक्टर परिवार पर लागू होती है जो मुन्ना भाई एमबीबीएस बनकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे। मामला जमुनानगर के चांदपुर इलाके का है। यहाँ पिछले 30 साल से एक फर्जी डॉक्टर परिवार लोगों को बेवकूफ बना रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रेड पड़ने पर इस डॉक्टर के पास किसी प्रकार की कोई भी डिग्री नहीं मिली। यहाँ तक कि एक झोला छाप डॉक्टर के पास भी जो डिग्री होती है वह भी इस डॉक्टर के पास नहीं थी, जो कि इसी क्लिनिक पर महिलाओं की हर बीमारी को गहनता से चेक कर उसे दवाई देती थी। वह भी पूर्ण रूप से फर्जी तरीके पर इस धंधे में शामिल थी। मानो पूर्ण रूप से क्लिनिक में फर्जीवाड़ा ही चल रहा था और लोग भी इस डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए दूर दूर से आते थे। हैरान कर देने वाली बात तो तब सामने आई जब इस क्लिनिक की बनी पर्ची क्लिनिक के बाहर बनी लैब में जाती थी और उस लैब का एक रास्ता क्लिनिक के अंदर से भी था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जब इस क्लिनिक की जांच की तो पहले क्लिनिक का संचालक डॉक्टर बड़े ही गलत तरीके से पेश आया, मानो स्वास्थ्य विभाग की टीम को लैब में आकर कोई गुनाह कर दिया हो। पर लैब संचालक का टीम के प्रति उग्र होना जायज था, क्योंकि इन महाशय के पास कोई भी डिग्री नाम की चीज नहीं थी। लेकिन जनाब जब एक कागज का टुकड़ा लेकर उसे डिग्री बताते हुए स्वास्थ्य विभाग के पास पहुंचे तो पता चला कि जिसे वे डिग्री कह रहे थे वो बिल्कुल ही फर्जी थी। टीम को देख मुन्ना भाई के तो हाथ पांव फूल गए और उन्होंने कहा कि वह तो पिछले 40 साल से इस धंधे से जुड़े हुए हैं और समवे फिजिशियन लिखते हैं और उनकी धर्म पत्नी भी इस काम में कोई कम नहीं थी। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने इस फर्जीवाड़े को देखते हुए मौके पर ही पुलिस को बुला लिया और मामला पुलिस के हवाले कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम की माने तो यह शिकायत मिली थी कि यहाँ भ्रूण हत्या का काम किया जाता है, लेकिन जब उन्होंने यहाँ रेड की तो मामला चौंकाने वाला निकला। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। हमारे को एक कंप्लेंट मिली थी कि यहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं वो कन्या भ्रूण हत्या या लिंग परीक्षण का काम करते हैं और इसके अलावा इनके पास डिग्री नहीं है। ये जो क्लिनिक चला रहे हैं ये बिना लाइसेंस के चला रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए यहाँ पे रेड की गई। पहले एक डिकॉय कस्टमर भेजा था हमने, एक लेडी भेजी थी यहाँ पर, जिसने यहाँ पे आके इनसे पूछा कि ये कन्या भ्रूण हत्या का मतलब उसके लिए उनको अबॉर्शन वगैरह की मेडिसिन है कि नहीं है, ये लड़का होने का पता लगाने के लिए कोई टेस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने उस चीज़ के लिए तो मना किया, लेकिन जब बाकी टीम ने हमारी बाकी चीज़ें चेक की तो हमने ये पाया कि यहाँ पे जो बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ है कि RK यादव फिजिशियन है, उनके पास डिग्री कोई नहीं मिली हमारे को मौके पे। इनको मौका दिया हमने कि अगर ये डिग्री आगे सबमिट कर देंगे। अगर डिग्री नहीं हो तो एक तो मतलब ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते जिस तरीके से ये क्लिनिक चला रहे हैं, और दूसरा इन्होंने बहुत सारे एलोपैथिक ड्रग्स रखे हुए थे यहाँ पे, मेडिसिन रखी हुई थी। अगर इनकी डिग्री वैलिड नहीं हुई तो वो ड्रग्स भी ये नहीं रख सकते, क्योंकि कोई लाइसेंस इनके पास ड्रग्स रखने का नहीं था कि केमिस्ट लाइसेंस केमिस्ट शॉप नहीं है ये। तो अगर ये दोनों चीज़ें सही पाई जाती हैं तो इसके अगेंस्ट केस दर्ज होगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। इस यहाँ पे 3 लोग हैं जी। एक RK यादव जी के पास कोई डिग्री नहीं। एक ये इनकी मिसेज हैं लेखा रानी, इन्होंने भी एक डिग्री दी है जो कि एक वैध विशारद की डिग्री है। उसको चेक करवाना पड़ेगा कि वो वैलिड डिग्री है कि नहीं। तो केस हमने कंप्लेंट जो केस है वो बना के और रिपोर्ट सबमिट करेंगे डिपार्टमेंट को। आगे जो कार्रवाई होगी वो की। हाँ जी, जो दवाइयाँ हैं यहाँ पे वो सैंपल के तौर पे सील की जाती हैं। प्लस इनके यहाँ पे बहुत सारी सिरिंजेस मिली हैं, यूज सिरिंजेस। कंप्लेंट में हमारे को ये लिखा हुआ था कि ये एक ही सुई से सबको टीके लगाते हैं और एड्स फैलने का खतरा है। नहीं चला रहे हो? कितने टाइम से कर रहे हो काम? 40 साल से। कौन सी डिग्री आपके पास? एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है। कौन सी उसके दवाइयाँ देते हो आप? अरे कौन सी बीमारी का इलाज करते हो? सिर्फ कर दो जी। दवाई क्या देते हो? दवाई गार्लिक देते हैं। देसी दवाई दे रहे हैं, देसी आयुर्वेद में होता है गार्लिक। एलोपैथिक में आप पढ़े हुए हैं ना, गार्लिक क्या होता है? एलोपैथिक में देते हो साथ में। ये जो इतने इंजेक्शन यहाँ से मिले हैं मैं लगाता हूँ। अच्छा, दर्दों के लिए लगाते हैं। कैल्शियम है वो, ताकत के टीका है। ताकत ठीक, अगर तो आप भी लेके 3 रुपये